डेजिग्नेशन पड़ी तो मैंने फोन किया। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप अपना परिचय यदि विस्तार में देंगे तो हाँ। मुझे आपकी पर्सनालिटी समझने में थोड़ा सा मौका मिलेगा। नहीं, मैं बहुत कट्टर सनातनी हूँ। जी। और मैं हूँ तो 59 की, पर मैं 40 इयर्स के इंसान के साथ भाग सकती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वैसे भी जो है उम्र जो है बायोलॉजिकल से ज़्यादा आपकी मानसिक उम्र होती है, तो यदि आप अपने आप को युवा मान रही हैं तो नहीं, आप युवा आपका, ही हैं। हाँ, आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। और वेरी। हम लोगों में, मैं मातृभूमि से बात फाउंडेशन चलाती हूँ, जी। जिसमें मैं नाम के लिए तो विमेन एम्पावरमेंट का काम वो लिखती हूँ, पर मैं हर वो चीज करना चाहती हूँ जिससे मेरा देश बच सके और हमारे आने वाली पीढ़ियां बच सके। एक बार शुभ नाम आप फिर से बताएंगे? रमा सान्याल। रमा सान्याल। जी जी, आप तो कहाँ पे रमा रहे? जी, आप बंगाली हैं, आपके आप सरनेम? हैं कहाँ? पहले ये बताइए मेरे को, ये बताइए पहले आप मैं, मेरा कौन से नाम सिटी मैथिली में? शरण गुप्त है। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर हाँ। डीजीपी मध्य प्रदेश हूँ, और इस समय भोपाल में निवासरत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। मैं बहुत पहले 82 में, 84 में मैं भोपाल में थी। उसको कोई फिजा आज बोलते हैं, अहमदाबाद पैलेस रोड, अच्छा, ओके। जहाँ ये इनका पैलेस था ना, तब हम लोग 6-7 ही बंगलो थे उधर, ज्यादा ओके। लोग नहीं थे। जब ये भोपाल गैस फटी है तब मैं वहां थी। ओके। और ये नरेंद्र सिंह तोमर, इनका भाई तो मेरे घर में ही कितनी टाइम रहता था दिल्ली में। ये ओके। मुझे अच्छे से जानते हैं, इनका बेटा ये। और तो आप जीडी कब तक बख्शी मुझे भोपाल में रही जानते हैं? हैं। आप भोपाल में कब जी तक रही जी, हैं? मैं तो 2-4 साल रही हूँ। उसी टाइम पे मेरा भाई जो था वो भोपाल का बहुत बड़ा विक्टिम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बहुत, मेरा ब्रदर एचएमटी ट्रैक्टर का डीलर था। ओके। हमारी राम कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। खैर, मेरे ग्रैंडफादर पुलिस ऑफिसर थे। मेरे फादर जब जिंदा थे तो वो भी डिफेंस में थे। मैं मेरठ की पैदाइश हूँ, आर्मी हॉस्पिटल की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस समय आप कहाँ निवासरत हैं? बॉम्बे। बॉम्बे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं अच्छे से रमा जी, जानती हूँ। रमा जी, मैं एक बहुत बेसिक चीज़ें, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आपके उत्तर सुनना और समझना चाहूँगा। बहुत एग्रेसिव लेडी हूँ, आप सुन पूछिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको इस बात की समझ और सोच है कि अभी आप को सही मायने में स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना तंत्र स्थापित होने का दिन। हाँ। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए गुलामों के लिए, जो कि जिनका सोच था कि कैसे भारतीयों को अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखा जाए, इस सोच से जो तंत्र बनाया गया था, ये नए 3 कानून में भी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अभी भी आप गुलामों के उन्हीं नियमों कानूनों में से गवर्न हो रहे हैं, और बड़ी दुखदाई स्थिति है कि आप थाने जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है। एक और आईपीएस बोल रहा है। नहीं, क्या इस सोच और चिंतन से आप सहमत हैं? आपको, जब मैं तो इतनी वरीड हूँ, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको क्या बताऊँ मैं क्या यदि करने जा रही यदि हूँ। मैं रमा जी, मैं सुनिए आपकी सभी सुनिए चिंताओं का सुनिए। हरण कर दूं और मैं कहूं कि आप जो है सच्चे दिल से यदि हाँ महापरिवर्तित भारत चाहती हैं, तो ये हाँ। 10वें दिन शुरू हो जाएगा। और सच है। माननीय व्हाट इज द नरेंद्र मोदी सोल्यूशन? जी को ही जो है हम पहले हाँ उत्तरदायित्व देंगे, क्योंकि वो हमारे वोट से जो है हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। और ये उनका प्रथम पदी कर्तव्य होता है कि हाँ महापरिवर्तित भारत को ज़मीन पर उतारें, जिसमें अपराध मुक्त भारत भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी होगा, और 5 फंडामेंटल राइट होंगे। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन,
एंड फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी। मेरा भारत सरकार को ये भी भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। हम इसके साथ में भारत सरकार को ये भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं उससे भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। और मेरा ये मानना है कि 5 साल के अंदर हमें अपने देशवासियों से टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। जब आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए 20 गुना ज़्यादा पैसा है, फिर अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना। इसी प्रकार जो है हर देशवासी का रमा जी 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे और आपको धन की आवश्यकता होगी तो आपको ना बैंक जाना होगा, ना साहूकार के पास जाना होगा, ना रिश्तेदारों के पास जाना होगा। आपके अपने डेबिट अकाउंट से ही ऑटो स्वैप से आपको पैसे मिल जाएंगे और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे आएंगे तो अपने आप पट जाएंगे। यदि किसी कारण से आप कमा नहीं पा रही हैं तो सिस्टम आपके पास जाके आपकी मदद करेगा, वो भी आपसे पूछकर कि मैं आपको समृद्ध बनाना चाहता हूँ, आप चर्चा के लिए मुझे कब समय देंगी। क्या ऐसा अद्भुत भारत आप चाहती हैं रमा सान्याल जी? सुनिए आप, जी जो हमारे नेताओं का हाल है ना, जो मुसलमान अब हमारी नसों में खून के तरीके से बह रहे हैं जी, ये बातें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा मुसलमान, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है, उनका एक ही ध्येय है इस्लाम बनाना, इस्लामिक कंट्री बनाना। आप 100 सिस्टम ले आए, 1000 ले आए, लाख ले आए, ये लोग अपनी ही चलाएंगे। ये बच्चे पैदा कर करके एक दिन हमको मार देंगे, सिस्टम यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। तो हम एक ऐसा प्रभावशाली पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट क्यों नहीं लाते हैं जिसमें जो 2 से अधिक से एक सेकंड रमा जी मुझे कहने दीजिए 1 मिनट, क्योंकि जब तक मैं विस्तारित नहीं करूंगा तब तक आप इन 21 लक्षों में जनसंख्या नियंत्रण भी सम्मिलित है, राइट। और बेसिकली हमारे ही कुछ नेता इनका इसलिए सपोर्ट करते हैं कि इनके वोटों से वो जो है सत्ता में पहुंच जाएं, और ये मेंटलिटी बहुत बुरी मेंटलिटी है। लिहाजा जो व्यक्ति 2 से अधिक बच्चों को पैदा करेगा उस व्यक्ति को या उसको 10 साल तक जो है ना वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएगा, और जो बच्चा है उसे भी वोटिंग राइट 18 साल में नहीं मिलेगा, 10 साल विलंब से मिलेगा, 28 साल में मिलेगा। ये जो 20 साल का जो अंतर है वो इन नेताओं को जो जानबूझकर देश की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, कुत्सित सोच से बढ़ा रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त होगा। तो रमा जी, मैं तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूँ कि आप जुड़ जाइए, जो संगठन चला रही हैं उनका आयोजन करिए। मैथिली शरण गुप्त उनके बीच में पहुँच के समझाएंगे कि हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, महापरिवर्तित भारत दे देंगे। क्या बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना जो है चक्का जाम किए, बिना रेल रोको किए, बिना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, बिना ही कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाए और बिना जंतर मंतर पे धरना दिए, यदि मैथिली शरण गुप्त 9 दिन के सरल उपाय के तहत आपको यदि महापरिवर्तित भारत देना चाहते हैं तो आपको जुड़कर और ये 9 दिन का सरल उपाय जिसमें और कुछ नहीं करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उसे डाउनलोड कर लेना है और अपना फ़ोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखना है, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका पोस्टल पिन कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे और ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड भी क्रिएट हो जाएगा। उसी ऐप को आप खोलेंगे तो प्रोफाइल में खोलने पर आपको अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अपने
आप शेयर कर पाएंगे जिसमें आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज और आपकी लिंक क्रिएट होगी, जो आपके लोग आपके माध्यम से जुड़ेंगे उन्हें आपका नाम उसमें आएगा कि रमा सान्याल जी के रेफरेंस से जुड़े हैं। और एक व्यक्ति को जोड़ने पर जो है ना 100 नंबर मिलते हैं, 10 लोगों को जोड़ने पर जिला अधिकारी, 50 को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। यदि सामने वाला और कोई पद चाहता है तो वो अपने कि उसने इतना प्रयास करके इतने लोगों को जोड़ा है, उसको वो पद भी दिया जा सकता है। यदि हम इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके आयोजन करके, उनसे बातचीत करके और उनके यदि कोई भ्रम, संदेह, आशंकाएं हैं तो उन्हें दूर करते हुए यदि हम संकल्प और शपथ करके मात्र 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जब हम 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब हम इन 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ देंगे तो वो सहर्ष तैयार हो जाएंगे। और यदि वो इसके लिए 26 टास्क फोर्स बना देते हैं तो मैथिली शरण गुप्त माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि हम आपको भी तकलीफ नहीं देंगे, आप जिस भी सोच चिंतन के हैं वो करते रहिए। हम हर फील्ड के विशेषज्ञों के माध्यम से टास्क फोर्स बनाकर इन मॉडल्स को ज़मीन पर उतारने के लिए पूरी कवायद अपने स्तर पर करके माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित करके उसे ज़मीन पर उतार देंगे। 5 साल में आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। बताइए रमा जी, ये लाभ का सौदा है कि नहीं है? अब एक बात बताइए, आप बोल चुके। जी बोलिए। मैंने सबसे पहली बात, बुरा मत मानिएगा शरण जी, मैंने आपको फोन किया, आप आईपीएस पढ़े हुए हैं, आप मेरे से पूछिए तो सही मैडम ने आपने फोन क्यों किया? बताइए। नंबर 1, हमेशा जब आप मुझे फोन करेंगे मैं आपसे पूछूंगी कि सर आपने फोन क्यों किया। मुझे लगा था कि शायद आप प्रभावित हुई हैं और आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहती हैं, लेकिन आपने जब कहा ही है कि पूछा जाए तो आप बताइए कि आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है। नहीं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, सीनियर है, आप अपने मन से सोच के काम नहीं कर सकते ना। नहीं, आप बताइए ना। आप अपना देखिए, पहले तो आप ये बताइए कि आपने फ़ोन क्यों किया। दूसरा आप ये बताइए कि आपका सोच और चिंतन क्या है। तीसरी बात ये भी बताइए कि इस महाअभियान में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। आप इन तीनों प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं किसी भूमिका में बंधने वाली नहीं हूँ, मैं सॉरी आपको बुरा ना लगे। मैं सपोर्ट करती हूँ। आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा, सुंदर, एक सुनहरा सपना है। और ये 5 साल क्या 5000 साल ये कोई पूरा नहीं करेगा, ना नेता कर देंगे। मोदी जी करना भी चाहे तो अमित शाह, जेपी नड्डा ये सब करने ही नहीं देंगे उनको। यदि मैं ये कहूँ कि इस मॉडल में यदि ये नहीं करते हैं तो भी ये 2029 में खुद ज़मीन पे उतरने की क्षमता रखता है, तो आप उसे समझना चाहेंगी? हाँ, हम जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। देश के भले के लिए हर एक के साथ खड़े समझने की बात कर रहा हूँ, आप उसे समझना चाहेंगी? देखिए, मैंने कहा ना, मैं साथ हर ऐसे इंसान के साथ खड़ी हूँ जो देश के लिए हिंदू है, सनातनी है और देश के लिए कुछ कर रहा है। मैं हर एक के साथ खड़ी हूँ। तो देश में हिंदू भी हूँ, सनातनी भी हूँ, इतना बड़ा अनुभव रखता हूँ, 13 जो है डिग्रियाँ हैं। मैं जो है बेसिकली इंजीनियर हूँ, बीटेक मैकेनिकल हूँ, एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हूँ आईआईटी दिल्ली से, एलएलबी भी हूँ, एमबीए 3 डिसिप्लिन में हूँ, एलएलबी भी हूँ, मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट हूँ, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स भी हूँ। और छोड़िए ना, वो मैं समझ गई कि आपकी एक ही डिग्री बहुत बड़ी है। ये सब आईआईटी जो है ना, आप बुरा मत मानिए, मेरे मन में आईआईटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए, सभी लोग अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, तो आप किसको रिस्पेक्ट देना चाहती हैं ये आपका अपना निर्णय है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं, मैंने जो एक मिनट सुनिए, मेरा अपना हस्बैंड आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने लात मारी उसको।
सारे के सारे उसके 19 ब्रांड IITian, कोई क्या है, कोई कहाँ का MD है, कोई कहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे के सारे पागल, 19 के 19 सबके डाइवोर्स, सबके 19 के 19। जी एक पे विश्वास था ये नहीं करेगा, उसने भी उसको बहुत बुरी हालत में रखा, और उस बेचारी का बेटा अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहता, पर उसने उसको समझाया कि ये पागल आदमी है, तेरे को भी खत्म कर देगा, मेरे को भी खत्म कर देगा, तू जा, 18 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद तू, तेरे को ये रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे मन में, मैंने बहुत, मेरे बेटे की ट्यूशन के लिए मैं IIT पवई के सामने ही रहती हूँ, इतने लड़कों को इंटरव्यू किया, सबके सब डफर, सब रिजेक्ट। इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, हमें ड्रीम नहीं करने हैं। इस समय देश में सबसे बड़ा खतरा ये है जो कट्टर मुसलमान हैं, इनको जब तक पड़ेगी नहीं, बाकी लोग तब जो तक है ये नहीं बातें करते सुधरेंगे। रहेंगे या ग्राउंड पर कुछ सख्त कानून बनाएंगे। 10 साल बीतने के बावजूद भी भाजपा ने ऐसे कोई सख्त कानून तो नहीं गवर्नमेंट को बनाया छोड़ है। दीजिए, ना कभी गवर्नमेंट हमारी थी, ना पुलिस हमारी थी, ना जुडिशरी हमारी थी, ये तीनों हमारे नहीं थे, तो फिर और ना ही कोई आपका मॉडल एम्प्लॉय क्या हमारा है? है, एक मिनट ना रमेश ही सान्याल जी, कोई आपका मॉडल गवर्नमेंट। क्या है? आप कैसे किनारे पहुंचेंगी? मेरा मॉडल ना मैं ऐसे डिस्कस नहीं कर सकती, हम लोग अभी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनिशियल अभी पहला स्टेप लेना है, और मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ चुकी हैं और उन्होंने एग्री किया है। इस टाइम हम लोग सपने में नहीं रह सकते कि ये इम्प्लीमेंट होगा, कभी भी आपको मैं बता दूं वो मिनट लगाएंगे। मैंने एक बार आपको समझाता हूं कि यदि हम अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने के लिए, उनको कोई नहीं संकल्पित जुड़ेगा, करने के लिए और ये शपथकृत हिंदू करने है। के लिए तैयार हैं तो 9 दिन में चमत्कार सुनिए, हो जाएगा। नहीं सुनिए मिस्टर शरण जी, कोई हिंदू किसी से जुड़ता नहीं है। हम लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम लोग इतने कट बट चुके हैं। आपको मालूम है 10,000 टाइप के तो गुजराती है, 10,000 टाइप के मराठी है, 10,000 टाइप के पंजाबी है, हर मारवाड़ी 10,000 टाइप के, कोई किसी से जुड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए वो बातें ना करें। सुनिए, आप प्रैक्टिकल सुनिए, ऐसी बातें ना करें कि जहां हमको इनको जोड़ने का आए, ये लोग नहीं जुड़ेंगे। नहीं, आप बिल्कुल मत जुड़िए, अपना लाभ चाहते हो, महापरिवर्तन नहीं, मैं अपना नहीं चाहते कह रही, मैं अपना नहीं कह रही। हाँ। मैं पिछले 8 साल से ये काम कर रही हूँ और मैंने देख लिया है, नहीं जुड़ेंगे। ये वहां जुड़ेंगे बिना उसके जहां इनका फायदा होगा, जहां इनको पैसे मिलते होंगे। तो इसमें ये लोग आपको बेवकूफ यदि आपको नहीं है। एक मिनट, यदि आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है, हेल्थ का मौलिक अधिकार मिल रहा है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है और प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि, आप तो कह रहे हैं पैसे, हम तो कह रहे हैं समृद्धि बांट रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है भाई? तुम तो चंद पैसों के लिए जुड़ने के लिए तैयार हो, हम तो आपको समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। वो बोलेंगे ना पहले आपको बना के दिखाइए तब बात करेंगे। ये लोग हिंदू हैं। हाँ, तो ये लोग कैसे? हाँ, नहीं, हम यही कह रहे हैं आपको छोटी सी बात आपको बताती 9 हूँ। दिन का संकल्प आप लेना हो। सुनिए, नहीं सुनिए, मैंने 2,000 लोग ढूंढने थे कंप्यूटर के ऊपर, घर बैठ के 12वीं पास 10वीं पास बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना था, पूरे इंडिया में एडवर्टाइज किया। 10 बच्चे नहीं मिले मुझे, 20-25 हजार की कोई नौकरी नहीं करना चाहता। उसके बाद सुनिए, फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। मैंने औरतें हर जगह भीख मांग रही हैं, पैसा नहीं। हिंदू ना काम करता है ना जुड़ता है, उसको लगता है सब कोई दूसरा करे, कोई दूसरा पका के रख जाए, उगा के हम लोग खा ले। हिंदू की मेंटेलिटी बहुत गलत है। ये सब समृद्धि और ये सब बातें, इनके अंदर से लालच कभी खत्म नहीं होगा। आज अगर ये सब चीजें होती ना, तो बंगाल के अंदर जो आए दिन लड़कियां मार रहे हैं। रमा जी, आपसे 2-3 अनुरोध करता हूं, फिर आगे की बात अगली बार करेंगे। पहली तो बात मैं ये करूंगा कि क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और उसके वीडियो देखें। शायद आपको कुछ आपके अंदर की जो बात आप सोच रही हैं वो शायद वहाँ देखने को मिले, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप सहमत हैं
तो हमारे हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, उससे आप डाउनलोड करके जुड़िए। तीसरी मेरी प्रार्थना है कि यदि आप हमारी इन सब से संतुष्ट हो जाते हैं तो जो आपके आयोजन हैं उसमें आप हमको बुलाइए, और मैं जो है आपसे जुड़े लोगों को कैसे उनका कल्याण होगा वो भी कम समय में और इन्हीं दुष्ट राजनेताओं के माध्यम से हो जाएगा। और यदि ये दुष्ट राजनेता अपनी चालों से बाज नहीं आए तो 2029 में ये सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता हार जाएंगे, ऐसा मॉडल में इनबिल्ट शक्ति है। तो हमें इनके हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सक्षम होंगे। लेकिन इसके लिए हमें बृहद मॉडल को समझना होगा। जिन लोगों से हम बरसों से जुड़े हैं उनको चाय पर, भोजन पर या किसी भी बहाने से, चाहे वो जन्मदिन का बहाना हो या शादी की सालगिरह के वर्षगांठ का बहाना हो, किसी भी बहाने से हम साथ में बैठें, हम जो है चर्चा करें, हम देखें कि ये क्या बृहद विजन जो मैथिली शरण गुप्त लेके आए हैं क्या ये ज़मीन पर उतर सकता है। यदि सामने वाले के जहन में कोई प्रश्न आते हैं तो वो उन प्रश्नों, आप ना एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से बात करिए, मैं आपको नंबर दूंगी। अश्विनी उपाध्याय जी एडवोकेट महोदय पीआई लगाने की मास्टरी कर रहे हैं, वो हमसे संपर्क में भी हैं। लेकिन हम, दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपनी अपनी छोटे सोच से ही वो हैं, वो हमारी राय से काफ़ी कुछ इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये महापरिवर्तन, जस्ट ए मिनट, ये आप आरबीएस मनी से बात करिए। किससे बात करिए? आरबीएस मनी। आपका यदि नंबर मुझे यदि आप देंगे तो मैं ज़रूर बात करूंगा। तो मेरा नाम नहीं बोलेंगे, मैं नंबर दूंगी आपको। ठीक है, मैं, आप चिंता मत करिए, आपका नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम अपना ही पर्याप्त है, मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा। नहीं, वो बात नहीं है कि आपका नाम पर्याप्त है, वो मुझे ठीक पता है, आईपीएस ऑफिसर हैं तो पर्याप्त है, काफी डिग्रियां हैं आपके पास। पर क्या होता है, वो पूछते हैं हमें नंबर कहाँ से मिला, तो आप बोलिए जी मैं तो आईपीएस हूँ, मेरे लिए नंबर ढूंढना क्या मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है ये, और ये बात सही भी है। ओके, तो फिर आप, अगर ये बात सही है तो आप आरबीएस मनी का नंबर ढूंढ लीजिए। नहीं, हम उसमें, यदि आप ऑलरेडी रिकमेंड कर रहे हैं तो मैं तो ये भी कहूँगा कि आरबीएस मनी की पर्सनालिटी के बारे में मुझे बताएं, उनका नंबर दें, क्योंकि आरबीएस मनी को ना आप गूगल करिए पहले। नहीं, लेकिन आप अपने परिप्रेक्ष्य में बताइए ना, मैं तो गूगल कर ही लूंगा। नहीं, आप गूगल करेंगे वो बेटर है आपके लिए, आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। आरबीएस मनी का आप गूगल करिए, फिर आपको पता लगेगा कि वो है क्या। आप मेरे कहने पे मत जाइए। मैं जरूर करूंगा और करूंगा, और यदि आप नंबर देंगे तो बात कर लेंगे, नहीं तो स्वयं नंबर ज्ञात करके भी उनसे बात कर लेंगे। वेरी गुड, चलिए, मुझे ऐसा ही लोग पसंद है। विराम करें। चलिए, जय हिंद।